हमारे साथ आज हैं एयर भेटनर तस्कर शुक्ला सर, जो कि वीर सैनिक फाउंडेशन की तरफ से बनाया गया अनामली कमेटी के मेंबर रहे हैं और इन्होंने आज अपना रिपोर्ट सौंप दिया है। तो हम जानना चाहते हैं इनसे कुछ अहम बात रिगार्डिंग अनामलीज ऑन अलाउंसेस। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो कमिटी ऑन अलाउंसेस बनाया था, किस लिए बनाया था? जी बिल्कुल। 7वें वेतन आयोग ने अपने रिपोर्ट्स में ये पाया था कि जो पैरामिलिट्री फ़ोर्स हैं, उनके अलाउंसेस हमारे डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, इनके अलाउंसेस से कहीं गुना कम है। इन अलाउंसेस के डिफरेंस को कम करने के लिए उन्होंने एक कमिटी का सुझाव दिया। सुझाव में उन्होंने ये भी बोला कि जो ये कमिटी बने, वो एक साइंटिफिक एनालिसिस करे, एरिया वाइज़ कैटेगरी में इसके वो एनालाइज़ करे और इसकी रिपोर्ट को सबमिट करे। सर, इस कमिटी में कौन-कौन मेंबर थे? कमिटी में मेनली हमारे सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर्स, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे पैरामिलिट्री फोर्स को, हमारे आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ट्राई पास थी। एक और भी डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर से सेक्रेटरी थे। तो क्या इनका रिपोर्ट 7 सीबीसी के लाइन पर रहा या डिफरेंट रहा? बिल्कुल इनकी रिकमेंडेशन 7 सीपी के इनलाइन थी और यही नहीं, इसको मानते हुए हमारे गवर्नमेंट ने भी इसको स्वीकृति दी और बोला कि हाँ, वो एग्री हैं और इसको रैशनलाइज किया जाए। रैशनलाइज के मतलब होता है कि बराबर किया जाए अलाउंसेस को, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस और डिफेंस फोर्सेस के अलाउंसेस को बराबर किया जाए। सर, रैशनलाइजेशन करने के लिए अगर डिफरेंस था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस डिफेंस फोर्सेस से कम ले रहे थे, रैशनलाइज करने के लिए तो क्या मेथड अपनाया गया? इसमें कमिटी ने बोला एमएचए और एमओडी दोनों जॉइंट सर्वे, साइंटिफिक सर्वे करें, एरिया वाइज कैटेगराइज करें और इसको कैटेगराइज किया गया। और यही नहीं, जब सर्वे खत्म हुआ और रिपोर्ट सबमिट हुई, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अपना ओएम जारी कर दिया और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इनके अलाउंसेस के बराबर कर दिया। सर, जब पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी के अलाउंसेस बराबर हो गए, तो वीर सैनिक वेलफेयर फाउंडेशन ने क्यों कमिटी बनाया? सवाल आपका बिल्कुल सही है। ये इसलिए आया क्योंकि जब 2019 में एमएचए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपना ओएम जारी किया, उसने तत्काल प्रभाव से पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलाउंसेस को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अलाउंसेस के बराबर कर दिया। पर वहीं पे एमओडी ने इसको 3 साल लगा दिए इस रिपोर्ट को लाने में। यही नहीं, जब 2022 में इस ओएम को रिलीज़ किया, उसमें कई ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जिसकी वजह से हमारे जो हार्डशिप अलाउंस, ये सब एक स्टेप डाउन इंडिविजुअल को मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी आर्मर्ड फोर्सेस जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस से कम अलाउंस ले रहे हैं। बिल्कुल, कई जगह हमारे आर्म फोर्स पैरामिलिट्री फोर्सेस से कम ले रहे हैं और ये डिफरेंस बना हुआ है। क्या ये रिपोर्ट को आप सार्वजनिक करेंगे? जी, इसके लिए तो मीटिंग बैठेगी और वो अपना डिसीजन लेंगे और समय के अनुसार आपको बताया जाएगा। इसका मतलब है कि देयर इज सम अनोमली। क्या ये सेटल हो पाएगा? जी, बिल्कुल सेटल हो पाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि ये ज़रूर सेटल होना भी चाहिए। हाँ, हो सकता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगे, जैसे कि हमारे आर्मी, एयर फोर्स और नेवी, इनको पे रूल आने में 70 साल का वक़्त लग गया। वो भी जब न्यायालय ने इस पे अपना संज्ञान लिया 2016 में, तब जाके 2017 में आर्मी, एयर फोर्स और नेवी पे रूल अपने अस्तित्व में आया। सर, ये तो रहा रिपोर्ट के बारे में, लेकिन आपने जब ये इस रिपोर्ट के ऊपर काम करे थे, कोई डिफिकल्टीज आपने फेस किया? नहीं, ऐसी कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई क्योंकि जो पैरामिलिट्री फ़ोर्सेस के जवान काफ़ी इस पे जागरूक थे। उन्होंने समय रहते न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और न्यायालय के थ्रू उनके अलाउंसेस को ग्रांट किया गया। उनकी रिपोर्ट को देखी, साथ में आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, वेटरन्स से हमने कुछ जानकारियाँ इकट्ठा की और हम स्पेशली थैंक्स कहेंगे अपने नायब सूबेदार प्रियदर्शन प्रधान जी को, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि जो आर्मी के पोस्ट हैं, जहाँ जब वो वहाँ पे पोस्टेड थे, वो उनके अलाउंसेस जो कि पैरामिलिट्री के फोर्सेस हैं, उनसे वो कम पा रहे थे, जिस जगह वो पोस्टेड थे। इन सबको एनालाइज करते हुए हमने और भी स्टडी की और एक इस निष्कर्ष पे आए
और जो कि इस निष्कर्ष को हमने रिपोर्ट में सबमिट कर दिया है, जो कि आपको समय के साथ मिल जाएगा। तो रिपोर्ट, अभी ये थोड़ा समय लगेगा। थैंक यू सर। थैंक यू।